देखिए, आज़ादी के 79 साल तक जो नहीं हुआ था वो अब हो गया है। बिहार सरकार राज्य की पहली सरकार है जिसने गांव में होल्डिंग टैक्स वसूलने के लिए ग्राम पंचायत कर दर और शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। मतलब ये कि अब गाँव में घर, जमीन, सिनेमाघर, उद्योग, हाट से लेकर होल्डिंग तक टैक्स के दायरे में आ गए हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार में अब गांव में भी टैक्स लगेगा। कृषि आय अब भी कर मुक्त है, लेकिन मकान से दुकान तक अब टैक्स के दायरे में आ गए हैं। कच्चा मकान पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अर्ध पक्का मकान पर 50 रुपया और पक्के मकान पर 100 रुपया सालाना टैक्स देना होगा। अगर पक्का मकान पीएम आवास योजना के तहत बना है तो 100 रुपए में से 25 रुपया आपकी जगह ग्रामीण विकास विभाग देगा। गाँव में हर घर पर 30 रुपए का सफाई शुल्क लगाया गया है। अगर आपके पास गांव में पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ईंट भट्टा या सिनेमा हॉल है तो 5,000 रुपया टैक्स चुकाने के लिए तैयार हो जाए। ग्राम पंचायतों को भी कर लगाने का अधिकार है। एक्ट में पहले से प्रावधान है, सरकार को उसके लिए नियमावली बनाना था। अभी ये नियमावली बन गई तो नियमावली के तहत अलग अलग तरीके के कर लगाने का उनको आधार मिलेगा और इससे उनकी अपनी भी एक आय बनेगी। इसमें मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। भवनों पर कर है, होल्डिंग टैक्स है, व्यवसायी उपयोग में लाई जा रही भूमि पर कर है, सिनेमा घर इत्यादि का जो होता है उस पर, विज्ञापन होर्डिंग इत्यादि पर है, व्यापार धंधे पर पेशा कर के संबंध में है और सेवा शुल्क का निर्धारण करने का भी प्रावधान है। जैसे पेयजल है, हाट, मेला, बाजार इत्यादि या कूड़ा निपटाने इत्यादि के संबंध में ये सारे प्रावधान किए गए हैं और इसके बारे में अन्य प्रावधान किए गए हैं कि कैसे इसका कलेक्शन होगा, कैसे इसका उपयोग होगा, ग्राम पंचायतों के क्या उत्तरदायित्व होंगे, इन सब का प्रावधान इस नियमावली में किया गया है। आम लोगों के लिए टैक्स किसी सदमे से कम नहीं। ग्रामीण जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार को गांव पर टैक्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। गलत निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। गांव देहात में सुविधा के नाम पर जीरो है, लेकिन टैक्स लगा दिया गया है। ये बहुत ही ग्रामीण लोगों के साथ अन्याय हुआ है। न सरकार के पास फंड है, न पैसा है, उसको लेकर के सरकार अनाप शनाप फैसला उठाते रहती है। ग्रामीण को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो गरीब जनता 10 रुपया कमाने खाने वाला है वो 1200 रुपया टैक्स कहाँ से भरेगा। इससे हमारी जनता को बहुत नुकसान है। ये सरकार बेकार हो गई है। बिहार में बीजेपी की पहली सरकार गांव में रहने वाले बासिंदों पर पहली बार टैक्स लगा रही है। हालांकि इसके प्रावधान पहले से मौजूद हैं, लेकिन ये वो कदम है जो आजादी के बाद आज तक राज्य की किसी सरकार ने नहीं लिया था। जाहिर है राज्य के बासिंदों और सियासी पार्टियों के लिए ये बड़ा मुद्दा है। अभी पटना का जो पटना महानगर है, पटना महानगर के आप बाहर जाइएगा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगें बन रही हैं। अब हमारा 6 लेन बन रहा है, हम ग्रीनफील्ड बना रहे हैं, तो लोग जो बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं तो उस पर अगर टैक्स सरकार लेगी तो उसका फायदा तो सरकार के कोष में आएगा और हम उसके लिए जनहित का और कुछ काम कर सकेंगे। इस राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह फैसला लिया कि होल्डिंग टैक्स अब राज्य सरकार ही तय करेगी और राज्य सरकार को एक मापदंड दिया है। मापदंड के आधार पर वो तय करेगी और लोगों से लेगी, ताकि उस पंचायत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और पंचायत के आम जनमानस के बीच विकास की राज्य सरकार सहायता करेगी और सहायता में वो कुछ अंश अपना लगा करके और विकास की गति को तीव्र करने का काम करेगी। सरकार टैक्स वसूली अभियान जो चला रही है और टैक्स के प्रति जो सरकार का ध्यान है, इसी से स्पष्ट होता है कि बिहार में खजाना खाली है और सरकार चलाने के लिए, सरकार कहीं ना कहीं खजाने को भरने के लिए अब ग्रामीण स्तर पर भी होल्डिंग टैक्स वसूलने का जो प्रस्ताव लिया है ये कहीं से उचित नहीं है। पंचायतों में भी अब टैक्स लगेंगे। घरों पर होल्डिंग टैक्स की एक नई परंपरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब ही है महंगाई की सरकार। वोट चोरी से बनी ये सरकार लगातार
आम बिहारियों के जेबों पर डाका डाल रही है और इस डाका डालने के लिए उसने 10,000 रुपये का एक दाना फेंका था, जिसमें बिहार के बहुत सारे लोग, भोले भाले लोग फंस गए और आज उनको ये दिन भोगना पड़ रहा है कि अब गांवों में भी सरकार होल्डिंग टैक्स और अन्य टैक्स वसूलने लगी है। केंद्र के पंचायती राज मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति के अनुसार उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को छोड़कर अधिकांश राज्यों में ग्राम पंचायतों को टैक्स लगाने का अधिकार है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात और राजस्थान में टैक्स व्यवस्था लागू है। इस मद में कर्नाटक को देश में सबसे ज्यादा 1382 करोड़ की आय पिछले साल हुई। अब सवाल सीधा है कि क्या सरकार की नीयत सिर्फ अपना खजाना भरने की है ताकि गाँव को टैक्स के बदले सड़क, नाली, पानी और सफाई की बेहतर सुविधा मिलेगी, और क्या पंचायतें टैक्स वसूलने की क्षमता विकसित कर पाएंगी? सम्राट सरकार ने पंचायत पर टैक्स लगा दिया। अब इस पर जमकर बिहार की राजनीति में बवाल हो गया। विपक्ष कह रहा है कि 10,000 रुपया बांटे हो तो खजाना खाली हो गया, भर लीजिए खजाना। सत्ता पक्ष कह रहा है कि आपके समय में मुख्यमंत्री आवास में लौंडा नाच होता था, ये विकास है, और पंचायत में विकास को लेकर ये टैक्स लगाया गया है। विपक्ष के आरोप और विकास के बीच अब देखना है कि पंचायत में विकास कितना हो पाता है। सहयोगी मुकेश के साथ मरगुबाला, छत न्यूज, पटना।